क्या आप जानते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला शासक कभी ऐसा भी था जिसके पास अपना राज्य तक नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इतिहास का रुख बदल दिया। आज हम जानेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पूरी कहानी। साल 1483 में मध्य एशिया के फरगना में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे, जबकि उसकी माता का संबंध चंगेज खान के वंश से माना जाता है। बचपन से ही बाबर को घुड़सवारी, तलवारबाजी और शासन की शिक्षा दी गई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए आसान रास्ता नहीं चुना। जब बाबर केवल 11 वर्ष का था, तभी उसके पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी उम्र में उसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। चारों ओर दुश्मन थे और कई लोग उसका राज्य छीनना चाहते थे। फिर भी बाबर ने हार नहीं मानी और संघर्ष शुरू कर दिया। बाबर का सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर शासन करना। उसने कई बार समरकंद पर चढ़ाई की। लंबे संघर्ष के बाद उसे सफलता मिली, लेकिन यह जीत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद समरकंद उसके हाथ से निकल गया और फरगना भी खो। अब बाबर के पास न राज्य था, न धन और न ही बड़ी सेना। उसके अपने साथी भी कम होते जा रहे थे, लेकिन बाबर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। लगातार संघर्ष करते हुए उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। यही उसकी नई शुरुआत थी। काबुल में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, सेना को मजबूत किया और एक बड़े साम्राज्य का सपना देखना शुरू किया। उसी समय भारत में दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। उसके कई अमीर और सरदार उससे नाराज थे। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर ने इस अवसर को स्वीकार किया और भारत की ओर कूच कर दिया। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। उसके पास हजारों सैनिक और अनेक युद्ध हाथी थे। दूसरी ओर बाबर की सेना कम थी, लेकिन उसके पास आधुनिक तोपें, प्रशिक्षित घुड़सवार और प्रभावी युद्ध नीति थी। युद्ध शुरू हुआ। बाबर की तोपों की गड़गड़ाहट से विरोधी सेना में अफरा तफरी मच गई। उसकी रणनीति सफल रही और लंबे संघर्ष के बाद इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस विजय के साथ बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। लेकिन बाबर का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। दोनों सेनाएं 1527 में खानवा के मैदान में आमने सामने आई। यह युद्ध बेहद कठिन था, लेकिन बाबर ने अपनी रणनीति और साहस के बल पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने चंदेरी और घाघरा के अभियानों में भी सफलता हासिल की और अपने शासन को मजबूत किया। बाबर केवल एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसे बागों, प्रकृति और कविता से भी गहरा प्रेम था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन के संघर्ष, युद्धों और अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया। भारत में बाबर का शासन बहुत लंबा नहीं चला। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 47 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। बाबर ने भारत में केवल 4 वर्ष शासन किया, लेकिन इतने कम समय में उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों ने इसी साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। बाबर की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,
यदि इंसान साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहे तो वह इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम हुमायूं के जीवन और उसके संघर्षों की पूरी कहानी जानेंगे।